Good morning students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have solved some problems of maths class 5 chapter 6. The name of the chapter is Be My Multiple, I Will Be Your Factor. Now today, we will solve some further problems of the same chapter. Good morning students. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने मैथ्स क्लास 5 का चैप्टर 6 जिसका नाम है बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर, इसके कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया था। आज के इस वीडियो में हम इसके कुछ आगे वाले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। सो डाइस गेम, इसमें बोला गया डाइस गेम इसमें खिलाया गया। डाइस आपने देखा है जिससे जो कि हम लूडो वगैरह खेलने में यूज करते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं। तो इसमें क्या है, थ्रो 2 डाइस टुगेदर, इसमें हमने 2 डाइस का यूज करना है, उनको एक साथ फेंकना है। व्हाट आर द नंबर्स दैट टर्न अप ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस, अभी हमने देखना है कि उन दोनों में कौन कौन से नंबर आए। मेक अ 2 डिजिट नंबर, और उससे हमने 2 डिजिट नंबर बनाना है। जैसे कि यहाँ पर इसके ऊपर वाले फेस से क्या आया, एक 4 आया, एक और एक क्या आया, 1 आया। तो इससे अगर हमने 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 और 1 से क्या बनेगा, एक तो 41 बनेगा और एक 14 बनेगा। तो अब उसके बाद हम देखेंगे मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग देम इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स रिटन नेक्स्ट टू द सर्कल। अभी हमने देखना है कि 41 और 14 इन दोनों में से हमने ऐसा नंबर बनाना है जो क्या हो जाए, किसी का मल्टीपल हो जाए। तो 41 किसी का मल्टीपल नहीं होता, किसी के टेबल में 41 नहीं आता है, तो हम 41 नहीं बनाएंगे। 1 और 4 से हम बनाएंगे 14। और 14 किस किस के टेबल में आ जाएगा, अभी देखिए 6 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, मगर 7 के टेबल में आता है। तो यहाँ हम 14 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने एक गेम खेलना है। It is a multiple of any of the number written down to the circles. You can write it in the circle then it is your friend's turn. The one who can write more numbers in 10 rounds is the winner. इस प्रकार से एक गेम होगा और ये एक बार आपकी बारी, एक बार आपके फ्रेंड की बारी, और जो ज्यादा नंबर इसमें बना देगा, जिसके ज्यादा नंबर 10 राउंड्स में ज्यादा नंबर बनेंगे, वो क्या होगा, इसका विनर होगा। अभी जैसे आपने दोनों डाइस को थ्रो किया और उसमें क्या आ गया, 2 और 4 आ गया। तो इससे क्या बन सकता है, 42 भी बन सकता है और 24 भी बन सकता है। तो 24 जिसका मल्टीपल होगा उसको लिख देंगे। 24 किसका होगा, 24 4 का होगा, और इसका भी होगा, 6 का भी होगा। तो इन दोनों में 24 आ जाएगा। अभी हम 42 बनाएंगे तो 42 किसका होगा, इसका 7 में भी आता है 42 और 6 में भी आता है 42, इन दोनों का होगा। तो इस प्रकार से आप 10 बार इस गेम 10 बार टर्न आएगा, और जो 10 बार में सबसे ज्यादा इसके नंबर्स बनेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, आई हैव 3 and 2 ऑफ माई डाइज। वो बोले कि मेरे पास क्या आया, 3 आया और 2 आया दोनों डाइज में। इफ आई मेक 23 इट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर, सो आई विल मेक 32 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड राइट इट इन द रेड सर्कल। इसी प्रकार से बोल रहे हैं मैंने ये गेम खेला और इसमें मेरा क्या है, एक बार 3 आया, एक बार 2 आया। तो 3 और 2 से अगर मैं 23 बनाऊंगा तो 23 किसी का क्या होता है, मल्टीपल नहीं होता। तो मैं इससे क्या नंबर बनाऊंगा, 32, और 32 किसका होता है, 4 का होता है। इसलिए मैं इसको 4 के सर्कल में रेड वाले में लिख दूंगा। जो जिसके मल्टीपल होंगे उसको उस सर्कल में, जो 4 का होगा उसको रेड वाले में, जो 6 का होगा उसको ब्लू, 5 ब्लैक एंड 7 का ये पर्पल, इसमें आप लिख देंगे। सो यू कैन प्ले द गेम। कॉमन मल्टीपल्स, अब देखिए बेटा इसमें मल्टीपल्स है, कॉमन मल्टीपल्स इसमें बताने हैं। इसमें क्या है, थिंक ऑफ ए नंबर इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 राइट इट इन द रेड सर्कल। इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 राइट इट इन द ब्लू सर्कल। तो बच्चों इसमें क्या करना है, 3 और 5 के हमें मल्टीपल्स लिखने हैं। 3 का मल्टीपल्स लिखना है हमें किसमें, 3 के इन अ मल्टीपल ऑफ 5 राइट इन द ब्लू सर्कल। 3 का लिखना है इसमें ये रेड वाले में, और 5 का लिखना है ब्लू वाले में। अब इसमें क्या है, सम नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ एंड 3 and 5। अब इसमें आप मल्टीपल्स लिखेंगे तो मल्टीपल्स बेटा क्या होता है, मल्टीपल्स जैसे जो जिसके टेबल में जो जिस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाता है वो उसका मल्टीपल हो जाता है। और इसको अगर दूसरे शब्दों में आप बोलें तो जैसे आप किसी का टेबल पढ़ते हैं, जो जिसके टेबल में जो आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। 2 के टेबल में जो आता है वो सारे 2 के मल्टीपल होंगे। जैसे 2 1 2, 2 2 का मल्टीपल होगा, 2 2 4, 4 2 का मल्टीपल होगा, और 2 6 6 इसका मल्टीपल होगा। तो इसमें मल्टीपल में जो टेबल में लास्ट में आते हैं वो सारे इसके मल्टीपल होते हैं। 3 का हम
10 तक इसके मल्टीपल लिख लेंगे। ये लिख लिया हमने 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ऐसी 5 के हमने लिख लिया। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 and 5 10 50. So there are 10 multiples of both 3 and 5. Now there are some questions. Some numbers are multiples of both 3 and 5, so we can say that they are common to both 3 and 5. अब इसमें आप देखिए कुछ मल्टीपल्स 3 के भी कुछ ऐसे मल्टीपल्स हैं जो 5 के भी हैं। तो जो दोनों के मल्टीपल्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। थिंक इफ यू राइट द मल्टीपल्स कॉमन टू 3 and 5 in the purple part, then will they still be in both the red एंड द ब्लू सर्कल्स। इसमें बोला गया अगर हम इसके कॉमन वाले मल्टीपल्स छांट के उसको ये जो ग्रे पार्ट है इसमें लिखते हैं तो हम देखेंगे कि वो इसमें भी है, 3 की टेबल में भी है और 5 की टेबल में भी है। तो वो रेड वाले में भी है और ब्लू वाले में भी है। तो कौन कौन से इसमें? 15 दोनों में आता है और 30 दोनों में आता है। सो देयर आर 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5, 15 and 30. So we can write the two numbers 15 and 30 in gray part of the circles. Which is the smallest among these common multiples? अब इसमें बोला गया इसमें सब जो मल्टीपल्स हैं कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 15 है सबसे कॉमन छोटा और 30 उससे बड़ा है तो 15. So the answer is 15. रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर्स 2 and 7. इसी प्रकार इससे हम रिपीट कर सकते हैं। इसमें 3 और 5 के लिए इसमें 2 और 7 का ले लेंगे। जो उनका कॉमन होगा उसको ग्रे वाले पार्ट में हम लिख लेंगे। रिपीट द गेम, हाँ हो गया। राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 7. अब देखिए 2 के मल्टीपल्स लिखेंगे हम। तो 2 के मल्टीपल्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये 20 से फिर आगे 30 तक लिख लिए और 7 के मल्टीपल हमने 10 तक लिख लिए। इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया है। इसमें 14 है, इसमें 14, तो एक कॉमन हो जाएगा 14, एक कॉमन हो जाएगा 28. सो 14 and 28 are the common multiples of 2 and 7. So students, we have completed this part of the chapter. I hope you would have understood this part of the chapter properly. So you can write down the solutions in your fair notebook with a neat and clean writing, and send me the photos of your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.